नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसीएस विद्यार्थी में स्वागत है। बिहार को मिलता है बिहार का नाम बिहार। नामकरण इसका 12वीं सदी में हुआ। बहुत बिहारों के बहुलता के कारण इसका नाम बिहार के क्षेत्रों का नाम बिहार पड़ा। आगे देखते हैं कि बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। तो बिहार का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है जिस किताब में, उस किताब का नाम है किताब ए नासरी। मिनहाज उज सिराज की यह पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है किताब-ए नासरी। तो बिहार का सर्वप्रथम यदि कहेगा कि उल्लेख किस पुस्तक में है, तो हम क्या कहेंगे, किताब-ए नासरी में है। और यह पुस्तक जो लेखक है, लिखा गया है वो 1203 में, और इसके लेखक है मिनहाज उज सिराज। अब देखते हैं कि विद्यापति बिहार के बड़ी मिथिलांचल के एक फेमस कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसे विद्यापति के मिथिलांचल के पिता के रूप में भी देखा जाता है मैथिली भाषा के लिए। और इनका एक किताब है जिसका नाम है कीर्तिमाला, और इन्होंने 1309 में इस पुस्तक की रचना की, और इसमें भी बिहार के बारे में चर्चा मिलता है, यानी बिहार शब्द की चर्चा कीर्तिमाला में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि आधुनिक बिहार, ये तो प्राचीन बिहार के बारे में कि बिहार कैसे इसका नाम बिहार पड़ा, ये हम देखिए, या सबसे पहले कहाँ इसका उल्लेख है ये समझे। अब आगे देखेंगे कि वर्तमान बिहार जो है, इस बिहार का गठन कैसे हुआ और वर्तमान स्वरूप आज जो बिहार का है वो किस तरह से निर्मित हुआ है, कैसे हमें मिला है, ये देखते हैं सबसे पहले। तो आधुनिक बिहार का जो गठन हुआ, इसमें आधुनिक बिहार के निर्माणकर्ता के रूप में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इसे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब देखेंगे कि जब भारत गुलाम था उस समय 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश चांसलर चार्ल्स प्रथम नहीं लिखा गया यहाँ पे, चार्ल्स पांचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ही यह घोषणा किया गया कि बिहार प्रांत का गठन किया जाएगा दिल्ली दरबार में। यह दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ वह 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। फिर विधिवत रूप से बिहार गठन की जो अधिसूचना के रूप में जारी किया गया वह 22 मार्च 1912 को होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि बिहार को विधिवत रूप से कब स्थापित किया गया या गठन किया गया है, तो हम कह सकते हैं 12 मार्च 1912 ईस्वी को। और इसी वजह से 12 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन हो गया, यानी कि बिहार अपना अलग क्या कहते हैं, एक प्रांत के रूप में कार्यभार संभालने लगा और अपना कार्य प्रशासनिक रूप से संचालित करने लगा। अब देखेंगे कि बिहार का बिहार जो था एक संयुक्त प्रांत के रूप में था। बिहार के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा सभी सम्मिलित था। लेकिन 1936 में क्या होता है कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग गठित हुआ। अगला देखते हैं कि झारखंड राज्य फिर आगे चल कर के 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का भी गठन हो गया। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% क्षेत्रफल को कट करके एक नया राज्य बना जिसका नाम पड़ा था झारखंड पड़ा। और इसी झारखंड के गठन के कारण बिहार के जितने भी खनिज पदार्थ थे वो सारे के सारे झारखंड में चले जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार झारखंड में। तो यहाँ देख लिए हम। अब आगे देखते हैं
बिहार के बारे में कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में कितने अनुमंडल है, कितने प्रमंडल है, और इससे जुड़े ये कि बिहार की क्षेत्रफल कितना है, बिहार लंबाई चौड़ाई आकृति कैसी है, इसके बारे में, और बिहार के कुछ जितने भी डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 38, उसको हम मैप पर यहाँ पर देखेंगे और देखते देखते याद भी करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान बिहार का जो है, इसके उत्तर में नेपाल पड़ता है, और इसके दक्षिण में झारखंड देखने को मिलता है, और इसके पूर्व में वेस्ट बंगाल है, और इसके पश्चिम में यूपी है। अब देखते हैं ऊपर से हम कि नेपाल जो है, नेपाल से सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, यानी जिला जो बिहार की है, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले पप्पूसी मासुका, इसे हम शॉर्टकट में याद करने के लिए पप्पूसी मासुका। प से यहाँ पर हो गया पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, और ये आ जाएगा आपका किशनगंज। फिर इधर हम देखते हैं पूर्वी साइड से, यानी वो यूपी के साइड से कनेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, उसको पहले देखते हैं टोटल कितने हैं। सबसे पहले ये देखेंगे यूपी से कनेक्टेड तो 8 है, यानी बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से कनेक्टेड है। पहला आता है गोपालगंज, फिर आता है सिवान, सारण, भोजपुर और बक्सर। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में ये रख देते हैं, गोपाल जी को सीसा में भोज दो ब्रह्मा जी को, यानी भोज दो ब्रह्मा जी को। तो गोपाल, सिवान, सारण, भोजपुर और बक्सर। अब इधर देखते हैं झारखंड से जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है उसको फिर देख लेते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, करेय गाना जवान, मतलब करेय गाना जवान, करेगा ना जवान के रूप में इसको एक लाइन में हम याद रखेंगे। तो क से आ जाएगा आपको यहाँ पर कैमूर, र से आ जाएगा रोहतास, अ से होगा औरंगाबाद, ग से गया, न से नवादा, ज से हम लिखेंगे जमुई, और वान से यहीं रखेंगे कि बान, यानी बान मतलब बांका। तो यहाँ बान हो गया, और ये इधर आ जाता है BHA, मतलब हो गया भागलपुर, के से आ गया आपका कटिहार, और पी से हो गया पूर्णिया, और इधर आ गया किशनगंज। हम ये इसके जितने भी बिहार के सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पश्चिम बंगाल, नेपाल, यूपी, झारखंड से सीमा साझा करने वाले, इसके बारे में हम समझ गए। तो ये सब पहले डिस्ट्रिक्ट देख लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो कैमूर है, ये कैमूर झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये याद रखेंगे कि कैमूर नहीं करता, बट रोहतास जो है ना, रोहतास ये यूपी के साथ भी सीमा साझा करते हैं। हम इसको पहले डिस्ट्रिक्ट को याद रखेंगे मैप पर कहाँ है, उसके बाद हम बता देंगे कि कौन सा कहाँ किसके साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ये हम याद कर लिए, नेपाल के साइड टोटल कितने हैं, 7 है, जिसे हम एक शॉर्ट में याद रखेंगे पप्पूसी मासिका। और उसके बाद इधर यूपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट है, 8 है, जिसे गोपाल सी, यानी गोपाल जी को सीसा में भोज देना है ब्रह्मा के साथ, ये याद रखेंगे। और नीचे से हम लिखेंगे करेगा ना जवान, झारखंड के साइड वाले एरिया से, और पश्चिम बंगाल से या ऊपर से नीचे तक ले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर। अब इस बीच वाले को भी हम 4 लाइनों में याद कर सकते हैं, बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट जो बीच जो किसी भी देश या राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। टोटल कितने हैं, तो 15 है। तो 15 है। तो पहले ये देखते हैं हम कि ये आता है हमारा सबसे ऊपर शिवहर है, जो सीतामढ़ी और मधुबनी के बीच में सीतामढ़ी से सीमा साझा करने वाली है ये। उसके बाद उसके नीचे आता है मुजफ्फरपुर। अब हम इस लाइन में पहले देखते हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा। फिर नीचे देखते हैं वैशाली, समस्तीपुर, और इधर जाएंगे तो पूर्णिया आ जाएगा। फिर भोज वाला में देखते हैं तो इसमें आ जाएगा पटना, बेगूसराय और खगड़िया, और इसके ही इधर कटिहार आ जाएगा। फिर अरवल है नीचे वाले लाइन में, अरवल, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, और इधर आ जाएगा आपका भागलपुर। ये चारों लाइन है जो कि किसी भी देश और राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम इसको लाइन यहाँ पर तो मैप पर स्थिति देख लिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है बिहार में। अब हम ये देखेंगे कि बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ग्लोब पर कितना है। तो ग्लोब पर हम देखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं।
ये जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच से होकर के जो लाइन गुजरती है, जो रेखा गुजरती है, जो ग्लोब दो भागों में बांटता है, दो बराबर में, ये 0 डिग्री इक्वेटर जिसको लाइन कहते हैं, विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा के ऊपर में हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा आता है, और नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री मकर रेखा। और ये जो लेटा हुआ लाइन है इसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव को जब दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो लाइंस आती है ऐसे, इसे हम कहते हैं देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा से किसी भी देश एवं डिस्ट्रिक्ट्स का या राज्य का हम उसका समय को निर्धारित किया जाता है। और अक्षांशीय रेखा से हमें उस क्षेत्र की जलवायु, मौसम आदि के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इक्वेटर लाइन से ऊपर जाने पर नॉर्थ यानी उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे में आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध है। तो मैप में अगर गोलार्ध में हम देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है वह ऊपर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में भी किधर, तो पूरब साइड में। तो इंडिया का अगर ग्लोब पर स्थिति देखते हैं तो ये नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। और यहाँ पर बिहार भी कहाँ पर है इंडिया के मैप में, तो नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर बिहार है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो वो भी नॉर्थ में ही होगा और ईस्ट में ही होगा, क्योंकि इंडिया ही पूरे ग्लोब पर किधर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ पर हम देखेंगे मानचित्र से कि बिहार का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार यदि पूछेगा तो हम कहेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हम अभी बता चुके हैं, नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। इसका इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस दो को याद करके याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24-20 से 27-31 हो गया। अब देखते हैं कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार बिहार का है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है, से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड है। यहाँ से भी हम दो को ही याद रखेंगे, इस दो को ही, 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट तक, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। अब देखेंगे सबसे पहले कि बिहार जो है, बिहार का उत्तर से दक्षिण, बिहार का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण इसका कुल लंबाई 345 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। और इसका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व हम कह सकते हैं बिहार की कुल लंबाई कितनी है, यानी बिहार की लंबाई तो हो गया 245 किलोमीटर, लेकिन बिहार की चौड़ाई कैसे किसी चीज़ की नपते हैं, तो ऐसे होता है, और लंबाई ऊंचा। तो ये लंबाई इसका कितना है 345, और चौड़ाई इसकी कितनी है, तो 483 किलोमीटर है। ये याद रखेंगे हम। भगवान बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण वर्ष यही है 483 ईसा पूर्व, तो यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं 483 किलोमीटर। अब यहाँ से ये लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई जो होती है, जिस वजह से बिहार की जो आकृति है वो एक आयताकार आकृति के रूप में लगभग अपने आप को दर्शाती है। तो बिहार की आकृति कैसा है, आयताकार हो गया। अब हम ये देखेंगे कि बिहार के तो सारे मैप में हम समझ लिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी स्थिति कहाँ कहाँ है। अब यहाँ से देखते हैं कि बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पश्चिम चंपारण आएगा। कौन सा आएगा, पश्चिम चंपारण सबसे नॉर्थ में है। और बिहार के सबसे साउथ में यदि कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो है गया, सबसे साउथ में। ये एकदम पूछा जाता है क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखना है। लेकिन हालांकि जमुई भी लगेगा, लेकिन ये जमुई नहीं है, कौन सा है, गया है, साउथ में, सबसे साउथ में। और बिहार के सबसे पूर्वी राज्य जो है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट जो है वो है किशनगंज, सबसे ईस्ट में कौन सा आएगा, किशनगंज। और बिहार के सबसे पश्चिम में जो है डिस्ट्रिक्ट वो है कैमूर। तो सबसे पूर्वी सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिण में गया, सबसे पूर्व में इसका आ जाएगा किशनगंज, और पश्चिम में आ जाएगा कैमूर।
अब बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है वो हम देखते हैं। तो वर्तमान बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस टोटल को याद रखेंगे, क्वेश्चन ये सब यहाँ से आता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत में अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो टोटल राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। और इंडिया के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो क्षेत्रफल है वो 2.86% है। अब जनसंख्या देखते हैं, ये याद हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि बिहार का जनसंख्या कितना है, ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार हम बताएंगे। तो 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या है। और जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखते हैं भारत में बिहार का स्थान तो तीसरा आता है। और पूरे इंडिया का कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनसंख्या बिहार में है। क्षेत्रफल याद रखेंगे कितना है, 2.86। यहाँ से कोरेट भी हम कर सकते हैं इसको रिलेट करके, 2.86 और इंडिया का जो जनसंख्या 8.6 है यहाँ से। अब आगे देखते हैं कि बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है। तो बिहार का दशकीय वृद्धि जो है 25.4% है टोटल ओवरऑल बिहार का। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि 10 वर्षों में उस क्षेत्र में कितना जनसंख्या में मतलब बढ़ोतरी हुआ यानी वृद्धि हुआ है। तो बिहार में टोटल है 25.4%। और सबसे अधिक यदि बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलता है तो वह है मधेपुरा, लगभग 31.1% यहाँ पर मधेपुरा में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ है, मधेपुरा हम अभी बता दें इसकी स्थिति कहाँ है, तो यह है अरवल के जस्ट नीचे। अब देखते हैं कि सबसे कम कहाँ का है, तो गोपालगंज। फिर यहाँ मानचित्र से हम देख सकते हैं गोपालगंज इसकी स्थिति के अनुसार। तो सबसे कम गोपालगंज में, सबसे अधिक मधेपुरा में। और ये दोनों हम याद रख सकते हैं, बीचों बीच से गंगा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र उत्तर का मैदान। तो ये दशकीय वृद्धि वाला जो बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है ऊपर में सबसे ज़्यादा करने वाला भी है मधेपुरा जो कि उत्तर बिहार में है, और सबसे कम जो करने वाला है वो भी गोपालगंज, वो भी उत्तर बिहार में ही है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि भी उत्तर बिहार में और सबसे कम दशकीय वृद्धि भी उत्तर बिहार में। अब आते हैं लिंगानुपात के बारे में। बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है, ऐसे याद रख सकते हैं, 9 दूना 18, तो दुगुना कर रहा है ये, 9 दूना 18 बिहार का लिंगानुपात। बिहार में जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वह है गोपालगंज का 1021 है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात है तो जस्ट इसके कोना में हम ठिकियाएंगे। ठिकियाने का मतलब टुकुर टुकुर यहाँ से देखेंगे। अब टुकुर टुकुर जब इसको देखेंगे तो बेचारा मुंगेर ही हमको दिखेगा एकदम कोने कानी। तो कोने कानी में हमको कौन दिखा, मुंगेर। तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का। तो गोपालगंज का जो लिंगानुपात है 1021 है और मुंगेर का 876, क्रम से याद रखेंगे, 876 876 है, एकदम कोने कानी याद रखना है। अब देखते हैं आगे हम जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं, उसी के आधार पर हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। तो बिहार में जो 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत लोगों का निवास करने का जो रेंज है वो 1106 है, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। जो कि अब अधिकतम कहाँ हम देख सकते हैं, तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हमें ये छोटा सा एक जो है शिवहर में मिलता है, यानी 1880 है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ मिल रहा है हमें, तो शिवहर में। कितना है, तो 1880 में। और सबसे कम जो मिलेगा वो देखिए, जस्ट शिवहर से हम नीचे ताकेंगे एकदम नीचे ना करके, तो हमें क्या मिलेगा, कैमूर। तो नीचे कैमूर है जिसका सबसे कम मिलेगा जनसंख्या घनत्व, वो है 888। अब यहाँ पर देखते हैं कि साक्षरता दर बिहार का जो साक्षरता दर है वो 488 है कैमूर का, सॉरी मिस हो गया था, कैमूर का कितना हो गया, 488 है जनसंख्या घनत्व। अब देखते हैं बिहार का साक्षरता दर। बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.8% है ओवरऑल टोटल बिहार की। और पुरुष साक्षरता जो बिहार का है वो 71.2% है। और महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5% है।
साक्षरता दर 61.8, सब ऐसा ही याद रख सकते हैं। देखो 61, 71, 51 से ऐसे करके। फिर देखते हैं अगला कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है, तो वो है रोहतास। रोहतास का जो साक्षरता दर है वह 73.4% है। और पुरुष साक्षरता में भी एक नंबर पर कौन सा है, तो रोहतास है। और महिला साक्षरता में भी एक नंबर पर कौन है, तो रोहतास है। यानी ओवरऑल हम देखेंगे साक्षरता दर में सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षर जो है लोग, वो रोहतास का ही है। पुरुष में भी सबसे अधिक रोहतास का ही है, और महिलाओं में भी सबसे अधिक साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग आपको महिला में भी कहाँ मिलेगा, रोहतास में ही। अब न्यूनतम साक्षरता दर हम देखते हैं कि सबसे कम कहाँ पर साक्षरता दर है, तो वो है पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ है मैप पर, तो यहाँ पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड है। तो पूर्णिया का साक्षरता दर में सबसे कम है पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे बिहार में 51.1% है। और पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम पूर्णिया का ही है। ओवरऑल में भी सबसे कम, पुरुष साक्षरता में भी सबसे कम, लेकिन महिला साक्षरता दर में है सबसे कम सहरसा का। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल बिहार के लिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला तो रोहतास है, पुरुष और महिला सब में। सबसे कम में भी पूर्णिया है, लेकिन पुरुष में है, महिला में सबसे कम सहरसा है। अब सहरसा कहाँ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं सहरसा मैप पर, सुपौल के जस्ट नीचे सहरसा है। यही सहरसा जो है इसमें सबसे कम ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी। वैसे भी महिला जहाँ रहेगी शहर करेगी, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहाँ पे सहरसा 41.7% है। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। बिहार में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 15.9% है। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो है गया में। ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाया जाता है, तो गया में, ये याद रखेंगे। और सबसे कम आपको जो है देखने को मिलता है वो है किशनगंज में। अब अगला है कि अनुसूचित जनजाति, ये परसेंट याद रखेंगे कि बिहार के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति जो है वो है 1.3%। कितना है, तो 1.3% है। और सबसे ज़्यादा बिहार में अनुसूचित जनजाति वो हमें देखने को जो मिलता है वो पश्चिम चंपारण में है। तो ये याद रखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है, तो गया में। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो वो हमको मिलेगा पश्चिम चंपारण में। अब देखते हैं कि बिहार के क्षेत्रों में जो जनसंख्या हम बता रहे थे, तो बिहार तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, यानी ग्रामीण जनसंख्या वाला, ज़्यादातर यहाँ के लोग गांव में निवास करते हैं, लगभग 88.7%। तो बिहार में ज़्यादातर लोग गांव में रहने के कारण इन लोगों का मुख्य पेशा कृषि ही है। तो बिहार का जो नगरीय विकास है वो ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। तो नगरीय जनसंख्या देखेंगे कि बिहार में कितना है, तो 11.3% है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा नगरीकृत अगर कोई क्षेत्र है बिहार में तो वह है पटना। सबसे अधिक नगरीकृत कौन सा है, पटना में सबसे ज़्यादा नगरीकरण देखने को मिलता है। और सबसे कम यदि नगरीकरण हमें कहीं देखने को मिलता है तो वह है समस्तीपुर। और समस्तीपुर कहाँ पड़ता है, तो यहाँ देखेंगे वैशाली वाले जो नीचे ये है समस्तीपुर, यही आता है, ये हमारा समस्तीपुर, सहरसा से जस्ट नीचे समस्तीपुर है। तो यहाँ पर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो जहाँ पर गांव के लोग यानी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पर नगरीय कम होगा। अब देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितना है, तो 88.7% है। अब हम जो इतना मैप में देखे हैं तो प्रमंडल के बारे में बताए थे कि बिहार में टोटल प्रमंडलों की संख्या 9 है। वर्तमान में कितने हैं, तो 9 हैं। अब इस 9 को हम आसानी से याद रखेंगे मानचित्र के माध्यम से। अभी हम डिस्ट्रिक्ट्स को पूरा देख लिए कि कहाँ किसकी स्थिति है, और यहाँ पर से हम प्रमंडल को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रमंडल को याद करते हैं कि टोटल प्रमंडलों की संख्या कितने हैं बिहार में, तो 9 है। अब इस 9 को 2 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। बीचों बीच से होकर के कौन सी नदी निकलती है बिहार के, तो गंगा। और गंगा नदी के ऊपर में जो हमें प्रमंडलों की टोटल संख्या देखने को मिलता है वो है 5। और गंगा नदी के नीचे जो प्रमंडल की संख्या है वो है टोटल 4, यानी 5 और 4 टोटल प्रमंडल कितने, 9। अब देखते हैं कि इधर गंगा नदी, सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करते हैं
बिहार के पश्चिम क्षेत्रों से। तो ये सारण है। सारण जो है, यह सारण जो प्रमंडल है, इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सारण में कितने हैं? 3। और यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट्स को याद रख सकते हैं। तो इस सारण में आता है गोपालगंज, सिवान और सहरसा। ये तीनों आता है किसमें? सारण में। फिर आते हैं तिरहुत। बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है और इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी 6 जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसको भी हम याद रख सकते हैं कि इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी के नीचे मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। अब यहाँ से देखते हैं दरभंगा। दरभंगा में जो मिलता है वो हमें 3 है, यानी दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला है। कौन कौन है? तो यहाँ से देखते हैं, एक मधुबनी है, एक दरभंगा है और उसके बाद जस्ट नीचे आएगा हमको मधुबनी, दरभंगा और एक क्या रह गया था, हाँ समस्तीपुर है। सॉरी, यहाँ पर समस्तीपुर मिस हो गया था, ये वाला समस्तीपुर है। तो ये कौन सा आएगा? दरभंगा में 3 आ गया, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अब कोसी प्रमंडल देखते हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत, यानी कोसी नदी जिधर बह रही है उधर उस क्षेत्र वाले को कोसी प्रमंडल के नाम से ही हम जानते हैं। और कोसी प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने आते हैं? 3। अब इस 3 को भी हम यहाँ से देख लेंगे, इधर है। और इस तीनों कौन कौन सा है? तो कोसी में